नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बीके ट्यूटोरियल में। आज हम जीके जीएस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सरकारों को एकात्मक और संघीय रूप में वर्गीकृत करने का आधार क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। दूसरा, सरकार के विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पक्षों के बीच संबंध। तीसरा, विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंध। एंड चौथा, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संबंध। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। अगला क्वेश्चन, भारतीय रियासतों के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? पहला ऑप्शन वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन। दूसरा, वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। तीसरा, पनिकर और कुंजरू। चौथा, एसके धर और फैजल अली। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक दोषी का शिकार बन गया था? पहला ऑप्शन लॉर्ड रिपन। दूसरा, लॉर्ड लिटन। तीसरा, लॉर्ड कर्जन। और चौथा, लॉर्ड मियो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मेयो। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड क्या है? एक बीमा निगम, केंद्रीय सरकार का एक विभाग, एक बैंक और चौथा, एक वित्तीय संस्था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक वित्तीय संस्था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अम्ल का संश्लेषण मानव आमाशय में होता है? पहला ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा, फॉस्फोरिक अम्ल। तीसरा, सल्फ्यूरिक अम्ल और चौथा, नाइट्रिक अम्ल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? पहला ऑप्शन मुगल और अफगान। दूसरा, मराठा और राजपूत। तीसरा, मराठा और अफगान एंड फोर्थ ऑप्शन, मराठा और मुगल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री, मराठा और अफगान। अगला क्वेश्चन, क्रिप्स के प्रस्ताव को किसी ध्वस्त होते बैंक में उत्तर दिनांकित चेक किसने कहा था? पहला ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरा, महात्मा गांधी। तीसरा, भीमराव अंबेडकर एंड चौथा, एनी बेसेंट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखीय गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है? पहला ऑप्शन लैगून झील। दूसरा, स्वस्थ जल का झील। तीसरा, कांटेला झील। चौथा, कास्ट झील। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काल्डेरा झील। अगला क्वेश्चन, पॉलिएस्टर के बने कपड़े धोने के बाद जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि? पहला ऑप्शन वह जल को सहने वाली सामग्री है। वह ऊष्मा को जल्दी अवशोषित कर लेता है। तीसरा, जल बहुत जल्दी वाष्पित हो जाता है। एंड चौथा ऑप्शन, पॉलिएस्टर बहुत कम जल का अवशोषण करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पॉलिएस्टर बहुत कम जल का अवशोषण करता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल के ऊपरी
भाग में ओजोन परत किसके प्रति सुरक्षा कवच का काम करती है? पहला ऑप्शन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, हानिकारक सौर पराबैंगनी विकिरण। चौथा ऑप्शन हानिकारक सौर अवरक्त विकिरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हानिकारक सौर पराबैंगनी विकिरण। अगला क्वेश्चन, इडुक्की जल विद्युत संयंत्र किस नदी पर है? पहला ऑप्शन पेरियार नदी, दूसरा तुंगभद्रा नदी, तीसरा गोदावरी नदी एंड चौथा कृष्णा नदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पेरियार नदी। अगला क्वेश्चन, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा राजस्थान एंड चौथा गुजरात। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अगला, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? पहला ऑप्शन प्रस्तावना, दूसरा भाग 3, तीसरा अनुच्छेद 368 एंड चौथा संविधान में कहीं नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संविधान में कहीं नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन प्रति व्यक्ति आय में कमी, दूसरा कृषि की प्रमुखता, तीसरा भारी उद्योग तथा मजदूरी के माल में संतुलन, चौथा जनसंख्या का दबाव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारी उद्योग तथा मजदूरी के माल में संतुलन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? पहला ऑप्शन 1810 में हैरी स्मिथ, दूसरा 1787 में जॉन टावर, तीसरा 1825 में चार्ल्स मेटकॉफ एंड फोर्थ ऑप्शन 1837 में जेम्स प्रिंसिप। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1837 में जेम्स प्रिंसिप। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? पहला ऑप्शन पेशी कोशिका, दूसरा रक्त कोशिका, तीसरा अस्थि कोशिका एंड चौथा ऑप्शन तंत्रिका कोशिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तंत्रिका कोशिका। अगला क्वेश्चन, यातायात को रोकने के लिए यातायात संकेत के रूप में लाल रोशनी का प्रयोग क्यों किया जाता है? पहला ऑप्शन यह दीर्घ दृष्टि वालों को भी स्पष्ट दिखती है, दूसरा लाल रोशनी के प्रति आंख ज़्यादा संवेदी होती है, तीसरा यह सबसे कम बिखरती है इसलिए लंबी दूरी से भी पहचानी जाती है एंड चौथा ऑप्शन यह आँखों के लिए काफ़ी सुखद है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाल रोशनी के प्रति आँख ज़्यादा संवेदी होती है। अगला क्वेश्चन, वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता? पहला ऑप्शन व्यक्तीकरण, दूसरा विवर्तन, तीसरा अपवर्तन एंड चौथा ऑप्शन ध्रुवन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवन। अगला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा में क्या होता है जिससे वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं? पहला ऑप्शन नाइट्रेट, दूसरा ओजोन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड एंड चौथा सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में नहीं है?
पहला ऑप्शन रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा सांबर राष्ट्रीय उद्यान एंड चौथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।